कनान देश में यूसुफ नाम का एक जवान लड़का रहता था। वो याकूब का 11वां बेटा था। यूसुफ अपने भाइयों से अलग था। उसके पास एक खास तोहफा था। वो ऐसे सपने देख सकता था जो भविष्य बताते थे। ये सपने आम नहीं थे, ये भगवान के संदेश थे। एक रात मैंने एक अजीब सपना देखा। मैंने खुद को और अपने भाइयों को एक खेत में गेहूं की शीव्स बांधते हुए देखा। अचानक मेरा शीव सीधा खड़ा हो गया। मेरे भाइयों के शीव्स मेरे आगे झुक गए। यूसुफ बहुत खुश हुआ। उसने ये सपना अपने परिवार को बताया, लेकिन उसके भाइयों को यह पसंद नहीं आया। वो गुस्सा और जलन महसूस करने लगे। उसके बाद मुझे जल्द ही एक और सपना आया। इस बार मैंने सूरज, चांद और 11 सितारों को मुझे प्रणाम करते हुए देखा। उसने फिर से अपने परिवार को बताया। उसके पिता याकूब हैरान हुए। उन्होंने पूछा, ये कैसा सपना है? क्या तुम्हारी माँ, भाई और मैं तुम्हें प्रणाम करेंगे? भाई और भी ईर्ष्या करने लगे। वे यूसुफ से नफरत करने लगे। याकूब यूसुफ को अपने दूसरे बेटों से ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने यूसुफ को एक खास कोट देकर अपना प्यार दिखाया। यह बहुत सुंदर और रंगीन था। इससे भाइयों को और भी गुस्सा आया। वे यूसुफ से प्यार से बात नहीं कर सकते थे। विश्वास और चरित्र की एक महान परीक्षा का समय आ गया था। यूसुफ को क्या पता था कि उसके सपने उसकी किस्मत लिखेंगे। एक दिन याकूब ने यूसुफ को अपने भाइयों को देखने के लिए भेजा। वे घर से दूर भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। यूसुफ अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उत्सुकता से निकल पड़ा, पर उसके भाइयों ने उसे दूर से आते देखा। उन्होंने उसके रंगीन कोट को पहचान लिया। उनके दिल नफरत और जलन से भर गए। उन्होंने उसके खिलाफ साजिश रची। ये रहा वो सपने देखने वाला। चलो इसे मारकर इन कुओं में से एक में फेंक देते हैं। हम कहेंगे कि इसे किसी जंगली जानवर ने खा लिया। फिर देखते हैं कि इसके सपनों का क्या होता है। जैसे ही यूसुफ पास आया, उसके भाइयों ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उसका खास कोट फाड़ दिया। कुछ उसे मार डालना चाहते थे, लेकिन सबसे बड़े रूबेन ने उसे एक सूखे कुएं में फेंक देने का सुझाव दिया। उसने चुपके से यूसुफ को बाद में बचाने की योजना बनाई। भाई मान गए। उन्होंने यूसुफ को कुएं में फेंक दिया। उसकी मदद की गुहार को अनसुना कर दिया। देखो, व्यापारियों का एक समूह गुजर रहा है। चलो यूसुफ को मारने के बजाय उन्हें बेच देते हैं। आखिरकार वह हमारा भाई है। भाई मान गए। उन्होंने यूसुफ को बाहर निकाला और 20 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया। व्यापारी मिस्र जा रहे थे। यूसुफ अब एक गुलाम था, एक अज्ञात भूमि के लिए बंधा हुआ। भाइयों ने यूसुफ के कोट को बकरी के खून में डुबोया। वे उसे अपने पिता याकूब के पास ले गए। उन्होंने झूठ बोला और कहा कि एक जंगली जानवर ने यूसुफ को मार डाला है। याकूब का दिल टूट गया। उसने अपने प्यारे बेटे के लिए शोक मनाया। इस बीच यूसुफ ने मिस्र की यात्रा की। वह डरा हुआ और अकेला था, पर उसने भगवान में अपना विश्वास बनाए रखा। वह मानता था कि भगवान के पास उसके लिए एक योजना है, इस मुश्किल घड़ी में भी। मिस्र में यूसुफ को फिरौन के एक अधिकारी पोटीफर को बेच दिया गया। गुलाम होने के बावजूद यूसुफ ने कड़ी मेहनत की। वह ईमानदार और मेहनती था। भगवान ने यूसुफ के हर काम पर आशीर्वाद दिया। पोटीफर ने यह देखा। उसने यूसुफ को अपने पूरे घर का जिम्मा सौंप दिया। यूसुफ अपनी नई भूमिका में सफल हुआ, लेकिन मुसीबत मंडरा रही थी। यूसुफ, मेरे साथ सो जाओ। दिन ब दिन उसने उसे बहकाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ ने मना कर दिया। मैं ऐसा दुष्ट काम कैसे कर सकता हूँ और भगवान के खिलाफ पाप कैसे कर सकता हूँ? उसकी सत्यनिष्ठा मजबूत थी। वह न तो पोटीफर के भरोसे को तोड़ेगा और न ही भगवान के आदेशों की अवज्ञा करेगा। एक दिन पोटीफर की पत्नी ने यूसुफ को अकेला पाया। उसने उसका लबादा पकड़ा और उससे अपने साथ सोने की जिद की। यूसुफ अपना लबादा छोड़कर भाग गया। उसके इनकार से नाराज होकर उसने अपने पति से झूठ बोला। उस इब्री गुलाम ने, जिसे तुम यहाँ लाए थे, मुझ पर हमला करने की कोशिश की। पोटीफर ने अपनी पत्नी की बात मान ली। वह गुस्से से भर गया। यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। यह अनुचित लग रहा था। उसने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी उसने खुद को अपनी धार्मिकता के लिए दंडित पाया। पर जेल में भी यूसुफ ने अपना विश्वास नहीं खोया। उसे भरोसा था कि भगवान उसके साथ है। उसकी सत्यनिष्ठा ने उसे उसकी स्वतंत्रता की कीमत चुकाई थी, पर इसने उसकी आत्मा को बचा लिया था। यूसुफ के चरित्र की परीक्षा हो रही थी और उसे निखारा जा रहा था। जेल के अंधेरे में यूसुफ की आस्था चमक रही थी। वह न तो कड़वा हुआ और न ही क्रोधित। इसके बजाय उसने कड़ी मेहनत की और दूसरों की मदद की। जेल के वार्डन ने यूसुफ के असाधारण चरित्र पर ध्यान दिया। उसने यूसुफ को अन्य कैदियों का प्रभारी बना दिया। कैद में भी यूसुफ ने सेवा करने का एक तरीका खोज लिया। यूसुफ,
अब तुम कैदियों के प्रभारी हो, मुझे तुम पर भरोसा है। फिरौन के 2 अधिकारी भी जेल में थे। एक रात दोनों ने अजीब सपने देखे। वे परेशान थे और उनका अर्थ नहीं समझ पा रहे थे। यूसुफ ने उनका कष्ट देखा। उसने मदद की पेशकश की। क्या सपनों की व्याख्या भगवान नहीं करते? मुझे अपने सपने बताओ। यूसुफ ने ध्यान से उनके सपनों को सुना। उसने उनके सपनों की सही व्याख्या की। उसने पिलाने वाले से कहा कि उसे उसके पद पर बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन उसने खानसामे से कहा कि उसे मार डाला जाएगा। जैसा यूसुफ ने कहा था वैसा ही हुआ। यूसुफ ने पिलाने वाले से विनती की कि जब वह रिहा हो जाए तो उसे याद रखे। उसे उम्मीद थी कि इससे उसकी रिहाई हो सकती है, लेकिन पिलाने वाला यूसुफ को भूल गया। 2 साल और बीत गए। यूसुफ जेल में ही रहा। यह प्रतीक्षा और परीक्षा का समय था। फिर भी यूसुफ ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने भगवान की योजना पर भरोसा करना जारी रखा। उसे विश्वास था कि एक दिन उसके अपने सपने सच होंगे। कारावास के लंबे अंधेरे दिनों में उसके विश्वास ने उसे जीवित रखा। 2 साल बाद फिरौन ने 2 परेशान करने वाले सपने देखे। एक में उसने 7 मोटी गायों को 7 पतली गायों को खाते हुए देखा। दूसरे में 7 स्वस्थ अनाज की बालों को 7 पतली बालों ने निगल लिया। इन सपनों की व्याख्या कोई नहीं कर सका। पिलाने वाले को अचानक यूसुफ याद आ गया। उसने फिरौन को जेल में बंद उस इब्री युवक के बारे में बताया जो सपनों की व्याख्या कर सकता था। फिरौन ने यूसुफ को जेल से बुलवाया। उसे साफ किया गया और राजा के सामने लाया गया। मैंने सुना है कि तुम सपनों की व्याख्या कर सकते हो। मैं यह नहीं कर सकता, लेकिन भगवान फिरौन को वह उत्तर देंगे जो वह चाहते हैं। यूसुफ ने फिरौन के सपनों का वर्णन करते हुए सुना। ईश्वरीय ज्ञान से यूसुफ ने सपनों की व्याख्या की। उसने बताया कि उनका मतलब एक ही है। मिस्र में 7 साल तक बहुतायत रहेगी और उसके बाद 7 साल तक भयंकर अकाल पड़ेगा। यूसुफ ने फिरौन को अच्छे वर्षों के दौरान अनाज जमा करने की सलाह दी। इससे मिस्र आने वाले अकाल के लिए तैयार हो जाएगा। यूसुफ की व्याख्या और सलाह ने फिरौन को प्रभावित किया। क्योंकि भगवान ने यह सब तुम्हें बता दिया है, इसीलिए तुम जितना समझदार और बुद्धिमान कोई नहीं है। फिरौन ने पहचान लिया कि यूसुफ में भगवान की आत्मा है। फिरौन ने यूसुफ को पूरे मिस्र का प्रभारी बनाने का फैसला किया। केवल स्वयं फिरौन ही यूसुफ से बड़ा होगा। एक ही दिन में यूसुफ कैदी से प्रधानमंत्री बन गया। यूसुफ का अचानक सत्ता में आना असाधारण था। फिरौन ने उसे अपनी अंगूठी दी। उसने यूसुफ को बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनाए और उसके गले में सोने की चेन पहनाई। यूसुफ रथ पर सवार हुआ और लोग उसे प्रणाम करने लगे। वह अब पूरे मिस्र में दूसरे दर्जे का था। यह उसके बचपन के सपनों की एक नाटकीय पूर्ति थी। यूसुफ ने तुरंत अपनी योजना को लागू करना शुरू कर दिया। 7 साल की बहुतायत के दौरान उसने भारी मात्रा में अनाज एकत्र किया और संग्रहित किया। उसने मिस्र को आने वाले अकाल के लिए तैयार किया। जब 7 साल की बहुतायत समाप्त हो गई तो अकाल पड़ने लगा। इसने न केवल मिस्र को बल्कि आसपास की कई भूमियों को प्रभावित किया। लोग यूसुफ से अनाज खरीदने के लिए दूर दूर से आते थे। यूसुफ की बुद्धि ने अनगिनत लोगों की जान बचाई। उसके सावधानीपूर्वक योजना और प्रबंधन कौशल ने यह सुनिश्चित किया कि मिस्र के पास पर्याप्त भोजन हो। यूसुफ का नेतृत्व ज्ञान, न्याय और करुणा से परिपूर्ण था। उसे याद आया कि उसकी क्षमता भगवान से मिली है। उसने अपनी स्थिति का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए किया। इस दौरान यूसुफ ने शादी कर ली और उसके 2 बेटे हुए। उसने उनके नाम मनश्शे और एप्रैम रखे। ये नाम भगवान के प्रति यूसुफ की कृतज्ञता को दर्शाते हैं। मनश्शे का अर्थ था कि भगवान ने मुझे मेरे सभी कष्ट भुला दिए हैं। एप्रैम का अर्थ था कि भगवान ने मुझे मेरे दुखों की भूमि में फलदायी बनाया है। अपनी सफलता में भी यूसुफ ने अपने जीवन में भगवान के हाथ को स्वीकार किया। अकाल कन्नान पहुंच गया, जहां यूसुफ का परिवार रहता था। याकूब ने अपने बेटों को अनाज खरीदने के लिए मिस्र भेजा। भाई आए और यूसुफ के सामने झुक गए। उसे पहचाना नहीं। यूसुफ उन्हें तुरंत पहचान गया। उसे बहुत पहले के अपने सपने याद आ गए। वे अब सच हो रहे थे। यूसुफ ने अपने भाइयों का परीक्षण करने का फैसला किया कि क्या वे बदल गए हैं। घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से यूसुफ ने अपने भाइयों को अपनी असली पहचान बताई। वे हैरान और डरे हुए थे। डरो मत, क्या मैं भगवान की जगह पर हूं? तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की सोची थी, लेकिन भगवान ने जो अब हो रहा है उसे पूरा करने के लिए, कई लोगों की जान बचाने के लिए इसका इरादा अच्छा था।
यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया। यूसुफ ने अपने पिता याकूब और परिवार के बाकी लोगों को बुलवाया। वे सब मिस्र आ गए। फिरौन ने उन्हें रहने के लिए सबसे अच्छी जमीन दी। कई वर्षों के बाद यूसुफ का अपने पिता से पुनर्मिलन हुआ। यह एक भावुक और खुशी का पुनर्मिलन था। याकूब ने यूसुफ के बेटों को आशीर्वाद दिया और उन्हें अपना बना लिया। यूसुफ की कहानी पूरी हो गई। उसकी जवानी के सपने पूरे हुए। उसके भाइयों के विश्वासघात ने कई लोगों का उद्धार किया। यूसुफ ने अपने जीवन के हर हिस्से में भगवान का हाथ देखा, अच्छे और बुरे दोनों में। वह समझ गया कि भगवान ने उसके कष्टों का इस्तेमाल उसे उस जगह पर पहुंचाने के लिए किया था जहां वह अपने परिवार और कई अन्य लोगों को बचा सके। यूसुफ की कहानी हमें कई मूल्यवान सबक सिखाती है। सबसे पहले यह विश्वास और दृढ़ता की शक्ति को दर्शाता है। मुश्किल समय में भी यूसुफ ने कभी भगवान पर से अपना भरोसा नहीं खोया। गुलाम के रूप में बेचे जाने पर, पोटीफर की पत्नी द्वारा प्रलोभन दिए जाने पर और जेल में भुला दिए जाने पर भी वह वफादार रहा। उसके अटूट विश्वास को पुरस्कृत किया गया। दूसरे, यूसुफ का जीवन सत्यनिष्ठा के महत्व को प्रदर्शित करता है। उसने वही करना चुना जो सही था, भले ही उसकी कीमत चुकानी पड़ी हो। उसने प्रलोभन का विरोध किया और ईमानदार रहा। उसका चरित्र एक जैसा था, चाहे वह गुलाम हो, कैदी हो या शासक। यही सत्यनिष्ठा उसकी सफलता की नींव थी। तीसरा, यूसुफ की कहानी भगवान की संप्रभुता को प्रकट करती है। उसके भाइयों ने जो बुराई की थी, भगवान ने उसका इस्तेमाल अच्छे के लिए किया। यूसुफ ने जिन कठिनाइयों का सामना किया, वे भगवान की व्यापक योजना का हिस्सा थी। यूसुफ के माध्यम से भगवान ने कई लोगों की जान बचाई। इससे हमें सीख मिलती है कि भगवान सबसे बुरी परिस्थितियों से भी अच्छाई ला सकते हैं। अंत में यूसुफ का जीवन क्षमा की शक्ति को दर्शाता है। उसके पास अपने भाइयों के प्रति कटु होने के सभी कारण थे। इसके बजाय उसने क्षमा करना चुना। इस क्षमा ने उसके परिवार में उपचार और मेल मिलाप लाया। इसने यूसुफ को उसके कष्टों में भगवान के उद्देश्य को देखने की अनुमति दी। उसकी कहानी हमें भगवान की योजना पर भरोसा करने, अपनी सत्यनिष्ठा बनाए रखने और महान अन्याय का सामना करने पर भी क्षमा करने के लिए प्रोत्साहित करती है।